हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग का टॉपिक रहेगा बोन, जो हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बताए थे कि कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिए हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी बारे में पढ़ लिए हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ना अध्ययन किए हैं। उसमें हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बताए थे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को हम अगेन 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक है हम लोग का स्केलेटल और दूसरा है फ्लूइड। स्केलेटल को अगेन हम 2 भाग में डिवाइड किए थे। एक था हम लोग का बोन और दूसरा था कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है बोन। बोन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि बोन कैसे हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, देखिए, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना। और बोन क्या करता है? कनेक्ट करने का ही काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो बोन है हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बोन द्वारा ही बनता है। जो हमारा बॉडी जिस ढांचे पे जिस फ्रेम पे खड़ी है वो किसकी बनी है? बोन की ही बनी है। यानी वो फ्रेम ना होता, बोन का वो ढांचा ना होता, तो हम जो ऐसे खड़े हैं, खड़े नहीं हो पाते। यानी बोन के बिना हमारे बॉडी का अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक है, तो उसी बोन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, जो बोन है वो क्या है? बोन इज हार्डेस्ट एंड नॉन प्लायेबल कनेक्टिव टिश्यू। यानी बोन क्या है? एक प्रकार का हार्डेस्ट है लेकिन नॉन प्लायेबल है। हार्डेस्ट मतलब कठोर है। बोन एक कठोर टिश्यू है लेकिन वो प्लायेबल नहीं है, उसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, वो लचीला नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन होती है उसको आप कहिए कि वो लचीला होती है, तो वो लचीला नहीं होती है। जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन होती है वो छोटे छोटे पीस में होती है और उसके बीच कार्टिलेज लगा होता है, जिसकी वजह से हम इजीली उसको बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बोन प्लायेबल नहीं होती, वो हार्ड होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, कार्टिलेज के कंपैरिजन में बहुत कठोर होती है। ठीक, इट कंटेन कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोलेजन फाइबर, और भी चीजें कंटेन करता है। ठीक है, यानी बोन में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसके साथ साथ कोलेजन फाइबर भी होता है। अब कोलेजन फाइबर क्या होता है? तो कोलेजन फाइबर पे हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो में जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। यानी हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, बोन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। बोन कुछ फॉलोइंग पार्ट्स कंसिस्ट करता है। देखिए, फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। इसमें ये हम लोग का एक डॉगी वाला बोन है, कुत्ते वाला बोन है। ठीक है, इसमें आपको ये जो बाहर इसके आउटर लेयर दिख रही है डार्क ब्लैक कलर की, इसे हम क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। यानी ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है? आपकी पेरिओस्टियम है। ये पूरा ऐसे राउंड राउंड जो इधर हुआ है, ये सब क्या है? पेरिओस्टियम है। इसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन है। ठीक है, तो बोन की सबसे आउटर वाली लेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है पेरी और दूसरा है ऑस्टियम। पेरी मीन्स होता है अराउंड, चारों तरफ। ऑस्टियम वर्ड किससे ओरिजिन हुआ है?
ऑस्टियोसिस। ऑस्टियो किसके लिए यूज होता है? बोन के लिए यूज होता है। तो बोन के चारों ओर की जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम बोलते हैं। ठीक है। अब इस पेरिओस्टियम के बाद जो बीच में ये एक लॉन्ग बोन का टाइप है, एक लॉन्ग बोन है। ठीक है। ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको लाइनिंग दिख रही होगी, इस लाइनिंग के बीच वाला ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। इसमें हमारा कैल्शियम फास्फेट एकदम पूरा कैल्शियम भरा हुआ होता है। एकदम कॉम्पैक्ट बोन जो होता है सबसे हार्डेस्ट एरिया होता है बोन का। यहाँ से हमारी बोन को टूटने का चांसेस कम होता है। वैसा भी नहीं कि टूटती नहीं है, टूटती है, लेकिन जो हमारी एक ही आपको दोनों एंड पे दिख रही है ये स्पॉन्जी बोन इसे कहते हैं, यानी ये सॉफ्ट बोन होती है। ठीक है। ये वाली जो बोन आपको इधर और इधर दिख रही है दोनों एंड पे से, ये स्पॉन्जी बोन है, सॉफ्ट बोन है। तो जो सॉफ्ट बोन है वो कॉम्पैक्ट बोन के तुलना में कंपैरिजन में आसानी से टूट जाएगी। ठीक है। लेकिन कॉम्पैक्ट बोन इसके कंपैरिजन में हार्ड होता है। जैसे मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर होता है, किसी का हाथ है, किसी का पैर टूटता है, तो उसका ज्यादातर चांसेस होता है, कहीं से मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं से ऊपर से गिर गया, तो ज्यादातर चांसेस होता है कि जो उसकी एंड होती है वही टूटता है। ह्यूमरस का जैसे जो हेड होता है, ह्यूमरस का हेड और उसका जो नेक निकला होता है, नेक वाला पोर्शन होता है, वहां से टूटने का, फीमर का भी वही नेक वाला पोर्शन ज्यादा टूटने का चांस होता है। ठीक है। बाकी अब ऐसा ये जो है हम लोग का कॉम्पैक्ट बोन ये भी टूटता है, लेकिन बीच में से ज्यादातर टूटता है। ठीक है। तो ये है हम लोग का कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एक हालो स्पेस होता है, खोखला स्पेस होता है। मान लीजिए इस मार्कर को हम बोन मान लें और इस बोन के अंदर एक रीफिल है। ठीक है। चलिए खोल के इसको दिखा देते हैं। ये मान लीजिए, ओ नहीं आएगा, मान लीजिए इसका आएगा। नहीं आएगा, चलिए छोड़िए। देख लीजिए इसमें जो रीफिल है ये समझ लीजिए एक हालो स्पेस है, और ये जो आपको बाहर से दिख रहा है ये कॉम्पैक्ट बोन का एरिया है। इस पे जो आपका कोटिंग लगा है ये समझ लीजिए पेरिओस्टियम है। ठीक है। वैसे हमारे ऐसे ही सेम हमारा बोन भी होता है, लॉन्ग बोन होता है। ठीक है। ये आपको जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर, ये क्या है? कॉम्पैक्ट बोन है। इसी में आपको एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। ये लॉन्ग बोन के अंदर खाली स्पेस होता है, ऐसे ऐसे खाली स्पेस होता है इसमें। ठीक है। तो ये क्या है? मेडुलरी कैविटी। इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। ये जो मेडुलरी कैविटी होती है, इस मेडुलरी कैविटी में वाइबियम होता है। वाइबियम, वाइबियम क्या है? तो वाइबियम को हम बोलते हैं एलो बोन मैरो। क्या बोलते हैं? एलो बोन मैरो। एलो बोन मैरो क्या करता है? एलो बोन मैरो हमारा फैट का स्टोरेज करता है। किसका स्टोरेज करता है? फैट का स्टोरेज करता है। कभी कभी जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की कंडीशन में उसका ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो ये जो एलो बोन मैरो होता है ये रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होके इरिथ्रोपोइट नामक सेल बनाने लगता है, यानी कहें तो आरबीसी का निर्माण करने लगता है। ठीक है। तो ये रहा हम लोग का मेडुलरी कैविटी, और मेडुलरी कैविटी में पड़ा एलो बोन मैरो। ठीक। जो स्पॉन्जी बोन होता है हम लोग का, स्पॉन्जी बोन सॉफ्ट होता है। जैसे आपने स्पंज देखा है जो सीट में लगा होता है, स्पंज गाड़ी बसों की सीट में लगा होता है, वही स्पंज समझ लीजिए वैसा ही स्ट्रक्चर होता है हम लोग का स्पॉन्जी बोन का। ठीक है। यानी स्पॉन्जी बोन में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, और इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा छोटे छोटे पीस जैसा। ये क्या है? इसे हम ट्रायंगुले बोलते हैं, यानी वो बोन के टुकड़े हैं। तो स्पॉन्जी बोन में बोन के छोटे छोटे पीस दिखेंगे आपको, छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे। अब ये ना कि बोन में ऐसे झांक के देखिएगा दिख रहा है,
नहीं दिखेगा, ठीक है। जब आप उसको ब्रेक करेंगे, काटेंगे, वहां से काट के जब स्पॉन्जी बोन का एरिया देखेंगे तो उसमें जैसे हम लोग का मान लीजिए जो प्लास्टर होता है ना, ये प्लास्टर जो घर प्लास्टर किया जाता है सीमेंट से, तो वैसा स्ट्रक्चर बनता है, वैसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्पैक्ट बोन को काट के देखेंगे तो कॉम्पैक्ट बोन में जो हम लोग का प्लास्टर होता है, जैसे हाथ पैर टूटता है तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा होता है वैसा स्ट्रक्चर आपको एकदम इसमें सॉफ्ट दिखेगा, एकदम मुलायम दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत हार्ड होता है, ठीक। स्पॉन्जी बोन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, इसमें छोटे छोटे बोन के टुकड़े होते हैं, खाली स्पेस होता है। जो खाली स्पेस होता है यानी ये जो छोटे छोटे बोन के टुकड़े हैं, इन्हीं टुकड़े के बीच में हमारा आरबीएम पाया जाता है। आरबीएम क्या है, रेड बोन मैरो है। आरबीएम मीन्स रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो स्पॉन्जी बोन में पाया जाता है। जितने भी हमारे सॉफ्ट बोन है सभी सॉफ्ट बोन में आरबीएम पाया जाता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। ये रेड बोन मैरो क्या करते हैं, ब्लड सेल का प्रोडक्शन करते हैं, ब्लड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यानी अब रेड बोन मैरो, नाम में रेड बोन मैरो है, रेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बस आरबीसी ही बनाता है, नहीं, ये आरबीसी भी बनाता है, डब्ल्यूबीसी भी बनाता है, प्लेटलेट्स भी बनाता है। यानी जो भी ब्लड के सेल्स हैं सब किस में बनते हैं, आरबीएम में बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का रेड बोन मैरो। एक इसमें आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा डार्क डार्क कलर का लाइनिंग वाला दोनों तरफ, एक ये है और एक ये है, इसे हम बोलते हैं इपिफाइजियल प्लेट। क्या बोलते हैं, इपिफाइजियल प्लेट। इपिफाइजियल प्लेट क्या होता है, तो ये हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। जो इपिफाइजियल प्लेट है हाइलिन कार्टिलेज की एक प्लेट होती है। इसका कार्य क्या होता है बोन में, तो ये हमारे बोन को डेवलप करने का काम करती है, उसको ग्रोथ कराने का काम करती है, यानी बोन को बढ़ाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा बढ़ता है तो उसकी छोटा जो बच्चा होता है उसकी बोन छोटी छोटी होती है, तो जब बढ़ेगा तो उसके साथ साथ उसकी बोन भी तो बढ़ेगी। तो बोन कैसे बढ़ती है, ऐसे ही बोन बढ़ती है। ये जो इपिफाइजियल प्लेट है, इस इपिफाइजियल प्लेट पे हमारे बॉडी में एक ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन आके इस इपिफाइजियल प्लेट पे एक्ट करता है। यानी जब ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है इस इपिफाइजियल प्लेट में तो ये अपने स्ट्रक्चर को ठीक कर देती है, मोटा कर देती है। यानी इतनी सी है तो ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगी, और मोटा होने के बाद से मान लीजिए इधर से ये मोटा हुई है, अंदर के साइड से मोटा हुआ है, इधर से ग्रोथ हार्मोन एक्ट करने के बाद से। तो जैसे ही ग्रोथ हार्मोन एक्ट करेगा ये मोटा होगा, तो जो अंदर वाला एरिया है वो कैल्सिफाइड होगा, इसमें सब कैल्शियम भरा होता है, कॉम्पैक्ट बोन का एरिया होता है सब कैल्शियम भरा होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैल्सिफाइड हो जाएगा। कैल्सिफाइड मतलब कैल्शियम फास्फेट में बदल जाएगा, कैल्शियम में बदल जाएगा ऐसे, और बोन हमारा बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक हम लोग की बोन है, एक छोटी बोन बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये छोटी बोन है। इसमें मान लीजिए हम लोग का इपिफाइजियल प्लेट लगा है। जब इसको डेवलप करना होगा यानी इसको बढ़ना है तो कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन आके यहाँ पे एक्ट करेगा, और जैसे ही ग्रोथ हार्मोन एक्ट करेगा ये ठीक होने लगेगी, स्ट्रक्चर इसका मोटा होने लगेगा ऐसे, और मोटा होगा तो ये बोन थोड़ा सा बढ़ जाएगी। यानी ये बोन का अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये बढ़ के ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और जो अंदर वाला एरिया है ये कैल्सिफाइड हो जाएगा, यानी कॉम्पैक्ट बोन का एरिया बढ़ गया और ये बोन का एपिफाइजियल प्लेट यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो एपिफाइजियल प्लेट का क्या रोल है, हमारे बोन को डेवलप करने में यानी बढ़ाने में, विकास करने में बोन का, ठीक है। तो ये है हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अगर बोन के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन के अंदर में भी बहुत सारी चीज होता है, ठीक है। तो ये जो बोन का अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बताएंगे आपको स्केलेटल सिस्टम के लेसन में, ठीक है। यहाँ पे बस बोन के बारे में हमको
इतना ही जानना है। स्केलेटन सिस्टम में हम पूरा बोन का डीपली में स्ट्रक्चर बता देंगे। ठीक है, तो आइए पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं क्या है। देखिए, बोन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, यानी बोन कुछ पार्ट्स कंसिस्ट करता है, जो कौन कौन से हैं। पहला पेरियोस्टियम, अभी हमने बताया कि पेरियोस्टियम क्या है, बोन की जो आउटर कवरिंग है, चारों ओर की जो कवरिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है क्या, ट्रेबिकुले। ट्रेबिकुले भी बता दिए हम कि ट्रेबिकुले क्या होता है, बोन का छोटा छोटा पीस होता है, टुकड़ा होता है, जो किस में प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरा है हम लोग का कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या है ये भी बताए हैं। देखिए, टाइटली पैक्ड, यानी पूरी तरह पैक्ड होता है, स्पॉन्जी बोन जैसे खाली नहीं होता है। कॉम्पैक्ट बोन एकदम टाइटली पूरा पैक्ड होता है। ठीक है, टाइटली पैक्ड एंड हार्डेस्ट एरिया, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। फाउंड बिलो द पेरियोस्टियम, यानी पेरियोस्टियम के नीचे पाया जाता है। ठीक है, यानी ये समझ लीजिए हमारा पेरियोस्टियम का लेयर है, तो ये नीचे वाला एरिया हमारा कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक, तीसरा अगला पॉइंट क्या है, स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन क्या होती है, तो देखिए स्पॉन्जी बोन इट इज स्पॉन्जी, यानी ये स्पॉन्ज जैसी होती है। पोरस बोन, पोरस मीन्स होता है छिद्र, यानी इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कंटेन आरबीसी, और आरबीसी कंटेन करती है। लोकेटेड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, और लॉन्ग बोन के एंड पे लोकेटेड होती है। फ्लैट बोन में भी पाया जाता है स्पॉन्जी बोन, ठीक है, और लॉन्ग बोन के एंड पे पाया जाता है। बोन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ये भी हम आपको स्केलेटन सिस्टम में सब बता देंगे। तो ये क्या हो गया, लोकेटेड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। अगला पॉइंट है मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी क्या होता है, देखिए इट इज हॉलो पार्ट ऑफ बोन, यानी बोन का यह एक खोखला पार्ट होता है, खाली पार्ट होता है। विच कंटेन वाइबियम, जो वाइबियम कंटेन करता है, यानी एलो बोन मैरो कंटेन करता है। ठीक है, एलो बोन मैरो क्या करता है, फैट का स्टोरेज करता है। ठीक, अगला पॉइंट है एपिफाइजियल प्लेट। एपिफाइजियल प्लेट क्या है, देखिए इट इज फॉर्म्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, यानी ये हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई होती है। इट इज द एरिया ऑफ ग्रोथ इन अ लॉन्ग बोन, यानी यह ग्रोथ वाला एरिया है और लॉन्ग बोन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का बोन। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन है उसका आउटर स्ट्रक्चर पूरा बता दिया है, और कुछ इनर स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे मेडुलरी कैविटी क्या है, इनर ही है, स्पॉन्जी बोन क्या है, इनर ही है। लेकिन इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम डीपली में आपको स्केलेटन सिस्टम में बताएंगे। उम्मीद करते हैं हम कि जितना भी यहाँ पे हम आपको बताए हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया है, हम उसको दूसरे वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।